सजा है माए सजा है। वैसे तो बिल्कुल सही कह रही थी, उन दोनों को तो आपस में फुर्सत नहीं है, बच्ची का कहाँ से ख्याल रखेंगे। इसमें क्या नई बात है जो आप मुझे बता रही हैं अम्मा? अरे तू ही कुछ ख्याल कर लिया कर, मैं तो वैसे ही मरी रहती हूँ। जो गाने वाने सुनने होते हैं ना तूने, तो एक कान से सुना कर गाने और दूसरे कान का ध्यान होना चाहिए उनकी तरफ। अम्मा, मेरे दोनों कान दोनों आंखें उन्हीं की तरफ होती हैं। लेकिन आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, आपकी बहू आपके बेटे के पांव धो धो के पी रही थी, देख लिया आपने खुद। अल्लाह की पनाह, अगर मैं ना पहुंचती ना तो पता नहीं क्या हाल हो जाता उस बच्ची का। अब पता चला आपको उन्होंने उस बच्ची को डस्टबिन में क्यों फेंका है? ताकि एक हेल्दी सेहतमंद बच्चा आने तक वो खुद ही मर खप जाए। तौबा तौबा, देखो तो क्या जमाना आ गया। मेरी फुफ्फी थी, 7वीं बेटी हुई उनकी, माजूर थी बेचारी, 12 साल बिस्तर के ऊपर पड़ी रही, फूलों की तरह रखा, इतनी खिदमत की, और यहाँ एक बच्ची का बोझ नहीं उठाया जा रहा इनसे। अरे कहाँ तो अदनान घर की छत बेचने को फिर रहा था बच्ची के इलाज के लिए, और अब देखो किसी को परवाही नहीं है। हमें क्या पता अम्मा कि वो लोग ये घर संगत के लिए बेच रहे थे या कोई और वजह थी। तेरा क्या मतलब है? ये बच्ची यूं ही रो रो के सिसक सिसक के हमारे सामने मर जाएगी? और किया भी क्या जा सकता है? या अल्लाह, रहम करना, रहम करना है इस बच्ची पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल रात भी तुम देर से आए थे, लेकिन मैंने पूछा नहीं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं आइंदा भी नहीं पूछूंगी। मेरे साथ हो तो तमीज़ से रहना पड़ेगा तुम्हें। अदनान भाई के साथ ही था, आप उनसे पूछ लें। अदनान के अलावा भी बहुत सारे मुखबिर हैं मेरे, ठीक हो जाओ तुम। आंटी, मैं आपके लिए तो ठीक हो गया हूं, अब मुझे मेरे तौर पर ठीक होने दें। मतलब? आंटी, मैं कुछ दिन आपसे अलग रह के देखना चाहता हूं कि मैं कहाँ हूं। शादी के बाद तो मेरा सगा बेटा भी मेरे साथ नहीं रह सका, तुम क्या रहोगे? नहीं आंटी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोच तो रहे हो भाई, इसका और क्या मतलब है? अभी कुछ दिन हुए हैं, तुम्हारी शादी की बात तय हुई है और आज तुम घर से निकलने की बात कर रहे हो। अरे भाई चले जाना, शादी हो जाएगी तो अपनी बीवी को साथ लेकर चले जाना। आंटी, आप समझ नहीं रही। क्या नहीं समझ रही? मैं बाप के साये से निकलकर माँ की चादर के नीचे आके छुप गया हूं। इस बीच में मैं खुद कहां पहुंचा हूं, कहां खड़ा हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं। अच्छा, तो तुम शादी से पहले किसी एडवेंचर पर निकलना चाहते हो, यानी ये 15-20 दिनों में तुम खुद को आजमाना चाहते हो। अरे बेटा, इतने दिनों में कोई ट्रिप तो प्लान किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी नजर नहीं आ सकती। आंटी, मैं चाहता हूं कि अब अपनी बीवी को रुखसत कर कर अपने घर में लेकर आऊं। मैं अपना घर बनाना चाहता हूं। तो बन तो रहा है तुम्हारा घर, अभी थोड़े दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी बस। और मैं चाहता हूं कि उस घर में आप मेरे साथ रहें। पहले तुम घर बना तो लो। आंटी, घर तो तब बनता है जब इंसान बेघर हो। आप मुझे इस तरह याशु में रखेंगे तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी घर बनाने की। बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुम्हें। अच्छा ये देखो, ये देखो अंगूठी कैसी है, सलमा की रस्म के लिए ली है। ठीक है। अच्छा जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ, तुम्हें ऑफिस भी जाना है। आंटी प्लीज आप मुझे जाने दें, बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं आज। ये पकड़ो अंगूठी, अपने बाप के साथ जाकर पहना देना उस लड़की को। फरा, ये क्या है? तुम इतनी बदतमीज हो गई हो। बहुत बार तमीज से भी मांगी थी मैंने। अगर तुम्हें नहीं दे रहे थे इसका मतलब है तुम्हारे काम का नहीं है। यही तो मैं देखना चाह रही थी कि आपके काम का क्या है इसमें, जो आप लोग तालों में रख रहे हैं इसे। तुम्हें कैसा लगेगा मैं तुम्हारे कमरे में घुस के बगैर बताए तुम्हारी अलमारियां देखने लगूं? बुरा लगेगा मुझे। हाँ
तो क्या भाई, मुझ में और भाभी में चलता है। वो मेरी अलमारियां देख सकती है, मैं उनकी देख सकती हूँ। चलता होगा, लेकिन इस बार तुमने चोरी की है। तो भाभी ने आपको मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। और तुम कब से मेरे सामने खड़ी हो, ये नहीं देख रही? मैं अपने लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए खड़ी हूँ भाई। मैं जानू, मेरी बेटी जाने। हाँ हाँ, आप जाने, आपकी बेटी जाने, यही तो कर रहे हैं आप लोग। अम्मा समझाइए इसे। अरे बेटा, तुझे समझाने की जरूरत है, तू समझ जा। जो कुछ आपने रात को देखा था वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वो आशी की गलती थी, मैं तो उससे लड़ रहा था कि संगत को लेके आए। बस बस, ये कहानी वो पहले ही हमें सुना चुकी है। मेरी बात सुनो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं उसको लेके चला जाऊं यहां से। प्लीज आप संगत को यहीं छोड़ के जाइएगा। मैं और अम्मा जितना हो सकता है ना कर लेंगे उसके लिए। बस कर दो अब। अगर तुमने और कोई बकवास की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जो कुछ संगत के साथ कर रहे हैं ना, उसके बाद मुझे आपसे कोई तवक्को भी नहीं है भाई। अच्छा बस ना, बस होश करो। अरे क्या तू इसके पीछे पड़ गया? इसकी तो आदत है, देखता नहीं मेरे साथ क्या करती है ये। अम्मा आप बर्दाश्त कर लेंगी, आप मां हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? तुझे भी क्या जरूरत पड़ी है इसके साथ मुंहमारी करने की? थोड़े से दिन रह गए, आराम से गुजार ले, फिर हाथ पीले कर और जा यहां से। दोस्ती तोड़ दी आपने। दोस्ती कोई गम या टेप नहीं है जिनसे मैं उन रिपोर्ट्स को जोड़ देती। कुछ तो जवाब देना था मुझे उसे, वरना एक माँ तो अपनी बेटी की रिपोर्ट्स नहीं फाड़ सकती। उनको फाड़ के फेंक देना ही बेहतर था, कोई फायदा भी तो नहीं था उनका। फरा, तुम क्या समझती हो? क्या लगता है तुम्हें एक माँ से ज्यादा कोई किसी बच्चे से प्यार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसीलिए हर औरत माँ नहीं होती भाभी। माँ का ताल्लुक ममता से होता है, और जहां ममता से ज्यादा सुहाग को अहमियत दी जाए, वहां बच्चे से ज्यादा अहम शौहर हो जाता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप किसी और का बच्चा उठा के लाई हैं, जिसके लिए भाई के सामने आप मजबूर हैं। फरा, जो मुझे नजर आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ, लेकिन आपका कसूर नहीं है भाभी। हमारी सोसाइटी ही ऐसी है, जिसने अपना मजहब तो बदल लिया लेकिन अपना कल्चर नहीं बदला। जहां आज भी औरत को पति परमेश्वर टाइप की तरबियत दी जाती है, जिसमें औरत की अपनी जात तो बिल्कुल खत्म हो जाती है और उसकी ममता भी नजर नहीं आती। मुझे तो वो माँ आप में कहीं नजर नहीं आ रही। एक मजबूर औरत है जो सिर्फ अपने शौहर के बच्चे पाल रही है, बस। अम्मा ठीक कहती है, किताबें पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मुझे तो आपकी समझ नहीं आती, इतनी किताबें पढ़ने के बावजूद आपके दिमाग को क्या हो गया है? क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं? अपने शौहर का गिरेबान पकड़ लूं, तुम्हें खुश करने की खातिर दिन रात उसे लड़ती रहूं? क्या करूं मैं फरा? हो सकता है हमारी कोई मजबूरी हो। क्या मजबूरी है, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। फरा, खुदा न खासा मेरी बच्ची हॉस्पिटल में आखिरी सांसें नहीं ले रही, जिसे इग्नोर करके मैं ये पार्टियां कर रही हूं। उसका इलाज हो जाएगा, आज नहीं होगा परसों हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, साल बाद हो जाएगा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? एक प्रोसेस है ना उसका। ऐसे लाखों बच्चे जो हंसती खेलती जिंदगी गुजारे, मेरी बच्ची भी गुजारेगी। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इतनी जल्दी डाली हुई तुमने? भाभी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले आपका शौहर इस गेट के बाहर खड़े होकर इस घर की बोली लगा रहा था, और आप रोते हुए गई थी अपनी माँ के पास पैसे मांगने के लिए, क्योंकि आपको अपनी बेटी का इलाज करवाना था। 2.5-3 लाख के तो आप लोगों ने टेस्ट कराए हैं, और फिर उसके बाद हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ गए, एक फेक सा एक्सक्यूज देकर कि बच्ची का इलाज नहीं हो सकता। और अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे कहनी थी कि इलाज हो सकता है, आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 3 साल बाद। भाभी, क्या हो गया आपको? एक छोटी छोटी बात आप मुझसे शेयर किया करती थी। 1 साल तक ये राज मैंने अपने दिल में छुपा के रखा कि आपका शौहर बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। तो अब ये मिस्ट्री क्यों छुपा रही हैं आप मुझसे? क्यों झूठ बोल रही हैं मेरे साथ, जबकि मैं ये जानती हूं कि उस बच्ची का इलाज हो सकता है? भाभी बताएं मुझे, बताएं क्या बात है? शाहवेज तुमसे मिलने आया है। क्यों आए हो यहाँ? वो अदनान भाई। भाई मत कहो अदनान को। चले गए वो? उसके पास एक अदद मोबाइल है, बात कर सकते हो उस पे तुम। अपनी मनहूस शक्ल मुझे दिखाने की क्या जरूरत थी? वो असल में उनका मोबाइल भी गाड़ी में रह गया था रात को। ये बोतलें भी तुम ही ला के देते हो ना उससे? नहीं,
नहीं। निकलो यहाँ से। जिसके तलवे चाटने चाटो, जिसको शराबे पिलानी पिलाओ, जो करना है करो, निकलो यहाँ से। चलो। वो मैंने आपसे एक बात करनी थी। करो बकवास। क्या बोल रहे हैं? मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। किस चीज की मोहलत? आपने जिस दिन से घर से निकलने को कहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं आंटी की बहुत इज्जत करता हूं, और दूसरी तरफ अदनान भाई। अदनान को अपनी गंदी गलीज जबान से भाई मत कहो। अदनान साहब की वजह से ऑफिस में फंस गया हूं, और जब भी आंटी से बात करता हूं तो बहुत नाराज हो जाती हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं निकलने की, बस आप प्लीज कुछ दिन और। अगर अफसोस है मुझे अपने आप पर। मैं क्यों डर गई उस दिन तुमसे? क्यों मैंने हथियार डाल दिए? वरना तुम तो एक थप्पड़ की मार नहीं हो। इतने बुज़दिल और डरपोक हो ना, अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकते। चलो निकलो यहाँ से। अरे तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाई हूं। नहीं जी, वो अदनान साहब की गाड़ी मेरे पास है, उनको देर हो रही होगी। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई बात नहीं है। अब चाय पी कर जाना। ये तो नहीं हो सकता कि जब तुम इस घर में आते हो हमेशा सूखे मुंह जाते हो। तो सुहेल की बीवी बता रही थी कि बहुत ख्याल रखता है ये अदनान का। ठीक है, मैं अम्मी से खुद ही बात कर लूंगी। लो बेटा, ये लो। आंटी फिर कभी। अरे बेटा, मैं ले आई हूँ चाय, अब तो तुम्हें पीना पड़ेगी। लो ना, ये लो। तारीख तय हो गई तुम्हारी? जी? मेरा मतलब है शादी की। जी नहीं। फराह बहुत तारीफ कर रही थी लड़की की। जी। वैसे जुबैदा बहन ने ये बहुत अच्छा काम किया है, दोबारा बसा दिया तुम्हारा घर। जी। लगता है तुम खुश नहीं हो। जी। अरे तो फिर तुम ऐसे शादी कैसे कर रहे हो? अब ये जमाना तो है नहीं कि ऐसे ही लगे बंधे रिश्तों में बांध दिया जाए। अब फराह को ही देख लो, 4 रिश्तों से वो इनकार कर चुकी है, मगर मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। जी। मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी पसंद की कोई लड़की देख लो अपने लिए। नहीं जी, ये ठीक है, पसंद है मुझे। अरे क्या तुमने और अदनान ने पूरे दफ्तर का बोझ उठाना शुरू कर दिया है? वो भी होश में नहीं होता और तुम भी उसी की तरह से लग रहे हो। जी, वो बस काम थोड़ा था, ज्यादा हो गया। तुमसे बात तो होती होगी ना अदनान की? क्या कहता है अपनी बेटी के इलाज के बारे में? जी बस वो परेशान रहते हैं। परेशान है, मुझे मालूम है, तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ। आप दुआ करें जी बस उनके लिए। अब तुम भी उसकी तरह बातें छुपा रहे हो ना मुझसे। मैं चलता हूँ आंटी। अम्मा, संगत का है? क्या मतलब? सारा घर देख लिया, वो कहीं नहीं है। अरे फराह कहीं ले गई होगी अड़ोस पड़ोस में अपने साथ। अम्मा, फराह मेरे सामने यूनिवर्सिटी गई थी, संगत नहीं है। या अल्लाह खैर, कहाँ चली गई फिर? अदनान, मैं तुम्हारे खिलाफ जाके FIR कटवाऊंगी। सबके सामने चीख कर बोलूंगी, तुम्हारे पूरे ऑफिस को इकट्ठा कर लूंगी। मेरी बच्ची का है, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। सजा है माए, सजा है, सजा है माए, सजा है।
ट्रंक खोलो, ट्रंक खोलो, खोलो इसे, क्या क्या तलाश कर रही है? खोलो इसे। आप क्या तलाश कर रही है? बच्ची कहाँ है? बच्ची कहाँ है मेरी? कहाँ है मेरी बच्ची? बोलो, यही करते रहो तुम। कहाँ लेके जा रहे हो मेरी बच्ची? कहाँ भेजा उसको? कहाँ है मेरी बच्ची? खुदा की कसम मुझे नहीं पता। मेरी बच्ची मुझे नहीं, तो मैं तुम्हें चीर के रख दूंगी। बच्ची दो मेरी। क्या कह रही हैं आप? बच्ची कहाँ है मेरी? क्या हुआ है यार? सुबह से मैसेज करी जा रहे, एनुअल मीटिंग चल रही है भाई, क्या बात है? वो आयशा जी आई हैं। क्या? यहाँ? क्यों? परेशान है बहुत। आपकी बच्ची गायब हो गई है। बच्ची गायब हो गई? जी, मैं सुबह आपको लेने गया था, आप ऑफिस के लिए निकल चुके थे। वहीं था जब बच्ची गायब हो गई। क्या कह रहे हो भाई? क्या बात कर रहे हो, समझ नहीं आ रही। मुझे तो खुद समझ नहीं आया अदनान भाई। वो तो मुझे ब्लेम कर रही हैं कि मैंने। तुम्हें क्यों? जाहिर बात है परेशानी में। कहाँ है? कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया मैंने। क्या हुआ आशी? ये बच्ची को कहाँ छोड़कर आए? आशी? कहाँ है मेरी बच्ची अदनान? आशी प्लीज ऑफिस में आहिस्ता बोलो। शराफत से मुझे बताओ वरना बाहर जाके शोर मचा दूंगी मैं। क्या हो गया तुम्हें आशी? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, पागल हो गई हो तुम? ईदे के चूल्हे में डाल के आए हो ना उसे। कहाँ छोड़कर आए हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझे बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? होश में आओ आशी, बच्ची तुम्हारे पास है और तुम गिरेबान मेरा पकड़ी हो। मैं उसके कपड़े धो रही थी, तुम पीछे के रास्ते से आके उसे भगा के लेकर गए हो ना। मैं फरा और अम्मा के सामने निकला था, वो भी उनसे लड़के तुम्हारे लिए। अदनान, मैं तुम्हारे खिलाफ जाके FIR कटवाऊंगी। सबके सामने चीख कर बोलूंगी, तुम्हारे पूरे ऑफिस को इकट्ठा कर लूंगी। मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। बुलाओ अपने उस चमचे को, कोई मेरी बच्ची को लेकर गया है। उससे कहो मेरी बच्ची वापस लाके दे। वो तो खुद अभी आया तुम्हारे साथ, मैं तो उससे मिला भी नहीं। बहुत अच्छी तरह जान गई हूँ तुम्हारी प्लानिंग को। जानबूझ के उसको मेरे पास भेजा ताकि मुझे पता न चले, धोखे में रखा मुझे, और वो कुत्ता सारा काम करके मेरे सामने आके एक्टिंग करेगा तुम्हारी गाड़ी छोड़ने आया है। पागल हो गई हो तुम। हाँ, पागल हो गई हूँ। प्लीज प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? चलो आप घर जाके देखते हैं कहाँ पर है वो। मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे मेरी बच्ची यही चाहिए बस। तुम यहाँ उलझती रहो मेरे साथ, और जो उसे लेके गया पता नहीं कहां से कहां कौन निकल लेकर गया। जा सकता है उसे, और कौन लेकर जा सकता है? मेरी बच्ची से किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं मार ना देता उसे, गला दबा देता, जहर दे देता। 100 तरीके हैं एक छोटी बच्ची को मारने के। यही बात तुमने कल रात कही थी, यही बात तुमने कही थी। तुमने कहा था कि मैं किसी झूले में डाला होगा। कहाँ छोड़कर आए हो उसे? मुझे मेरी बच्ची चाहिए, प्लीज मुझे मेरी बच्ची दे दो। तुमने भी तो कहा था कि तुम ड्रामा करोगी, कि किसी ने बच्ची को चुरा लिया है। मुझे क्या पता तुम ऐसा कर रही हो। ऐसे ही कह दिया मैंने। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता। नहीं, तुम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हें उससे प्रॉब्लम थी। तुमने ऐसे नहीं कहा, तुम्हें मेरी बच्ची चुपती थी, तुम्हें प्रॉब्लम थी उससे। कहाँ है मेरी बच्ची अदनान? अदनान, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, बच्ची चाहिए मुझे मेरी। जाओ जाओ, जाके चलाओ, बता दो सबको, FIR कटवा दो मेरे खिलाफ। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बच्ची मुझे दे दो। नहीं रह सकती मैं उसके बिना, खुदा का वास्ता जा छोड़ कर आया हूँ, मैं खुद ही जाके ले आऊंगी, प्लीज दे दो। मुझे मेरी बच्ची दे दो। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, प्लीज काम डाउन। मुझे इसे कहाँ छोड़ कर आया? मुझे से मेरी बच्ची कहाँ है? तुम जानते हो कुछ? आंटी का फोन आया, वो घर पे ही है। अब क्या बताएगी कि कहाँ लेकर गई थी? जो सच है अम्मा वही बताऊंगी। तो तेरा क्या ख्याल है वो चुपचाप सुन लेगा, मान लेगा? अरे निकाल देगा घर से बाहर। उसका घर नहीं है, मेरे अब्बा का घर है, और अगर उसे कहीं जाना है तो जाए शौक से। क्या हो गया तुझे? क्यों घर बर्बाद करना चाह रही है?
अम्मा झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, मुनाफकत में नहीं रह सकती मैं। तूने उसकी हालत नहीं देखी, ऐसे नंगे सर नंगे पांव भागती हुई गई, वहां जाके पता नहीं क्या रोना धोना मचाया होगा। रुस्वा कर दिया तूने हमें सबके सामने। मेरे हाथ तो अभी तक लरज रहे। अगर मुझे कुछ हो जाता, मैं मर जाती तो? अरे मुझे ही बता के चली जाती। आप जाने देती मुझे? वहां जाके तूने कौन सी तोप चला दी? उनका सारा सच मेरे सामने आ चुका है, बस रिपोर्ट्स आ लेने दें अम्मा, आपको भी सब कुछ पता चल जाएगा। अरे तूने इतना भी नहीं सोचा कि वो रोएंगे, तलाश करेंगे उसको? अम्मा वो तो बेचारी एक फालतू चीज की तरह सारा सारा दिन एक कोने में पड़ी रहती थी। 3-3 4-4 घंटे तो वो सोती रहती है। मैंने सोचा एक आधे घंटे में आ जाऊंगी मैं। मेरा ख्याल है वो लोग आ रहे हैं। अब तूने कुछ नहीं बोलना, जो कुछ भी वो कहें तूने चुप रहना है। मैं कोई ना कोई बहाना बना लूंगी। अम्मा, कहाँ है मेरे बच्चे? बच्चे किधर है मेरे? वो अंदर है मेरे रूम में। देखा क्या हाल हो गया उसका? बहुत बुरा किया तूने उसके साथ। नहीं जुनैद यार, थैंक यू सो मच, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हाँ वो फरा के साथ ही गई थी। अम्मा का तुझे पता है यार, तस्बीहों में लगी रहती है। हालांकि फरा उनको बता के गई थी, लेकिन अम्मा को ये लगा कि शायद वो कहीं कॉलेज जा रही है। हाँ बाद में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। नहीं बस यार ठीक हूँ, थैंक्स फॉर हेल्प। हाँ ओके ओके, सॉरी यार तुम्हें भी बड़ा परेशान किया आज मैंने। नहीं, मेरी परेशानी की बात नहीं है। वो जितनी परेशान थी, मुझे डर लग रहा था कुछ हो ना जाए उन्हें। हाँ वैसे सही कह रहे हो, इस चीज का सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही खामखा किसी दिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ यार वो ग्लास और बर्फ लेके आना जरा जल्दी। नान भाई माजरत के साथ, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। अम्मा ये सच नहीं है। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और तुम्हें पता है ये तेज तेज बता के मुझे कुछ चली गई, मुझे समझ में नहीं आया। और मैं तो वैसे भी चाय बना रही थी उस लड़के के लिए। ये राबिया के घर नहीं गई। तो फिर और कहाँ जाना इसने? हॉस्पिटल गई है ये। हॉस्पिटल क्यों जाएगी ये? क्यों चुप बैठी हो? बोलो, क्यों गई थी हॉस्पिटल? आपको तो मैं चोट लगती हूँ ना, कुछ भी समझ ले। पर आज झूठ मत बोलो, मैंने बच्ची का बाजू देखा, तुमने टेस्ट के लिए ब्लड निकलवाया ना उसका। हाँ गई थी, मैंने अपना और उसका बोन एरो मैच कराने के लिए दिया है। इसके लिए झूठ बोली थी आप? भाभी प्लीज इस बात को तो आप रहने दें। इस घर में सच झूठ की तमीज अब खत्म हो चुकी है। हर कोई किसी ना किसी के लिए झूठ बोल रहा है। एक बच्ची का इलाज करवाना चाह रही हूं मैं, इसमें कोई जुर्म नहीं है। और किसी पेशेंट का इलाज ना करवाना सबसे बड़ा जुर्म है। आयशा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अदनान को मत बताना, कुछ ना कहना उसे। अदनान भाई, अदनान भाई, घर से फोन है। हेलो, अदनान कहाँ है? जी वो अदनान साहब तो देखो मुझसे कोई झूठ मत बोला, मैं सुबह से तुम्हारे बहाने सुन रही हूँ। बात करवाओ मेरी इनसे। जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आज रात को घर नहीं आ पाएंगे। क्या हुआ है उसे?
मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या हुआ इसे, बोलो। उन्होंने हालत बहुत खराब है बस उनकी। मैं लेने आ रही हूँ उसे। आपका इस वक्त आना ठीक नहीं होगा। तुम कौन होते मेरे बारे में ठीक या गलत का फैसला करने वाले? देखें, इस वक्त सिर्फ यहाँ पे चौकीदार और दूसरे लोग हैं। आपकी बेपर्दगी। हमारी खलीस जबान से पर्दे का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। बात करवाओ मेरी अदनान से। अदनान भाई, अदनान भाई बात करें। आपकी मिसेज। अदनान, अदनान मेरे से बात करो प्लीज। तुम घर आओ, मैं तुम्हें लेने आऊं। अदनान, मेरी बात तो सुनो यार। मर गया अदनान, मर गया। मेरी बात तो सुनो यार। मर गया अदनान। इसका ख्याल रखना। हम दोनों में एतबार ही नहीं रहा तो प्यार, मोहब्बत, कोई भी रिश्ता नहीं बचा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। सजा है माई सजा है, सजा है माई सजा है। अदनान, हेलो। हाँ, मैंने तुम्हें रात को इसलिए फोन नहीं किया था कि तुम्हें यह न लगे कि मैं नशे में बोल रहा हूं, और ना ही ये सब कुछ मैंने नशे में सोचा था। मैं तुम्हें सिर्फ वही कहने जा रहा हूं जो तुमने मुझसे कहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने गुस्से और गलतफहमी में बोला था, और मैं सोच समझ के बोल रहा हूं। क्या? अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। अदनान, तुमने ठीक कहा था। मैं प्यार को किसी के झूले में डाला हूं, मोहब्बत को किसी यतीम खाने छोड़ आया हूं।
और एतबार को किसी की गोद में डाला है। बाकी ऐसा हो चुका है, और जब हम दोनों में एतबार ही नहीं रहा तो प्यार, मोहब्बत, कोई भी रिश्ता नहीं बचा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। नन प्लीज यार। आई एम टेलिंग यू, और कोई रास्ता नहीं है। सुनो, तुम घर आओ ना, घर आके बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं घर तब तक नहीं आऊंगा जब तक तुम वहां हो। बस मैं फैसला कर चुका हूं, और अगर तुमने यहां आकर कोई भी तमाशा किया तो मैं सबके सामने तुम्हें तलाक दे दूंगा। अभी घर से निकाल रहा हूं, फिर जिंदगी से भी निकाल दूंगा। आखिर कब तक करना है? जब तक ये बच्ची हम दोनों के बीच में है तब तक। फिर एक बार खुद को खुद ही रुला गई मैं, किसी कुंद लम्स के खौफ में है गुंधा हुआ मेरा जिस्म, मेरी ही जात से है बंधा हुआ, पड़ा है माए पड़ा है। भाई तबीयत कैसी है आपकी? सॉरी यार, रियली वेरी सॉरी। रात को मैंने तुम्हें भी बहुत परेशान किया। मुझे तो नहीं, अपनी मिसेस को काफी परेशान किया। ठीक है, तुम जाओ, जाके आराम करो। आप नहीं जा रहे? नहीं नहीं, अब तो बस ऑफिस का टाइम होने वाला है, आने जाने में देर हो जाएगी। तू जा। थोड़ा फ्रेश अप हो जाइएगा, हालत थोड़ी खराब है। मैं हो जाऊंगा, थैंक्स। सीरियसली जा यार, आई एम ओके। जा। ये अदनान नहीं आया रात को? नहीं। पता नहीं ये सारा दफ्तर का काम उसके गले क्यों पड़ गया। वैसे कम परेशानी है क्या उसकी? वैसे तुमने फरा की गलती के बारे में उसे बताया तो नहीं? सुनो, वैसे फरा ने कुछ गलत नहीं किया। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज में कोई रुकावट नहीं है, पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। तुम अगर उसका साथ दो तो अदनान को बगैर बताए भी संगत का इलाज हो सकता है।
तुम सोच लो, मुझे नहीं पता तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, लेकिन अदनान को बगैर बताए संकट का इलाज हो सकता है। जमी आशी अदनान का है? क्यों? बताओ तो सही, कहाँ है वो? ऑफिस से घर नहीं आया रात से। तुम सच कह रही हो? हाँ अम्मी, क्या हुआ है? क्यों पूछ रही हैं आप? बस शावेज का झूठ पकड़ना है मुझे। क्या कहा है इसने? वो मुझसे कह रहा था कि उसने पूरी रात अदनान के साथ उसके ऑफिस में गुजारी। बस यही कंफर्म करना है। ये भी वही था। इतनी सी शक्ल निकाल ली है उसने जाग जाग कर। अब मैं क्या करूं? सुला दे। और क्या करना है? क्या मतलब सुला दे? आज रस्म है उसकी, 100 काम पड़े हैं, सोने का वक्त थोड़ी मिलेगा। तो अम्मी मैं क्या करूं? वो लोग क्या सोचेंगे पता नहीं, मार मार कर लेकर आई हूं इस रिश्ते के लिए। अब तुम जाओ ना, जाकर सो जाओ, 2 घंटे सो जाओ। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ। अच्छा एक बात तो बताओ आशी, ये पिछले 10-15 दिन से अदनान ऑफिस में क्या कर रहा है? ये लड़का भी सारा वक्त उसी के साथ गुजारता है, पता तो चले वर्कलोड है या फिर कोई और एक्टिविटी। मेरी रस्म कितने बजे है आज? यही कोई 6-6:30 बजे का वक्त दिया। मैं भी आ रही हूँ। तुम भी आ रही हो रस्म में? जी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ भाई, अदनान को भी साथ ले आना। मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहा वो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे तुम अब तक खड़े हो, जाओ जाकर सो जाओ। आयशा भी आ रही है? हाँ, पता नहीं कैसे प्रोग्राम बन गया उसका। चलो तुम्हारी बारात तो सच गई। जो ठहर गई जरा धड़कने